आइए सुनते हैं साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा रचित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड के अंश गठिया और पेचिश का भयंकर प्रकोप। संभवतः 1937 ईस्वी की बात है। राधा बाबा चूरू के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होकर स्वर्गाश्रम ऋषिकेश आ गए थे। वहां राधा बाबा के पैर के घुटनों में गठिया हो गया। गठिया भी अति भयंकर प्रकोप से युक्त था। घुटनों में सूजन आ गई थी। सूजन भी अतिशय उग्र थी। पीड़ा भी इतनी अधिक थी कि रात को नींद नहीं आ पाती थी। दर्द के मारे उठना बैठना संभव नहीं था। फिर शौच के लिए थोड़ी दूर आना जाना तो असंभव था। उस पर पेचिश का प्रकोप अलग से परेशान कर रहा था। राधा बाबा का नियम था कि शौच के पश्चात स्नान अवश्य करना, चाहे कितनी ही बार शौच जाना पड़े। वे स्नान किए बिना नहीं रहते थे। उन दिनों श्री सेठ जी जय दयाल जी के पास ही वे रहते थे, अतः उनका ध्यान सेठ जी बहुत रखते थे। श्री सेठ जी ने एक व्यक्ति की उनके सेवा पर ड्यूटी लगा रखी थी। पीड़ा के मारे जब हिलना डुलना शक्य नहीं था तो सेवा तो अन्यों को ही करनी पड़ती थी। शौच जाने के लिए लोग उन्हें उठाकर कमोड पर बैठा दिया करते थे और बाद में कमोर पर से उठाकर स्नान करवाते थे। ये सब कार्य दूसरों के द्वारा ही होता था। राधा बाबा को भयानक पीड़ा थी। दवा वे लेते नहीं थे, अतः वे कब तक ठीक होंगे पूरा अनिश्चय था। 1-2 दिन 5-7 दिन की सेवा हो तो कोई भी कर दे। अनिश्चितकालीन सेवा से परिचारकों का घबराना स्वाभाविक ही था। श्री सेठ जी का प्रातःकालीन सत्संग तो वहीं गंगा के किनारे वट वृक्ष पर ही होता था, अतः वह सत्संग राधा बाबा के श्रवण गोचर हो जाता था। सायंकालीन सत्संग श्री सेठ जी संध्या वंदन करके फिर टिबड़ी पर यानी गंगा तट की रेतीली भूमि पर किया करते थे। राधा बाबा दोनों समय सत्संग भी सुनना चाहते थे, अतः उन्हें सत्संग के लिए स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा अथवा अन्य लोग कंधे पर उठाकर ले जाते थे एवं कंधे में उठाकर ही बाद में उन्हें वट वृक्ष के नीचे जहां वे छोलदारी में रहते थे वहां पहुंचाना पड़ता था। साधुओं के रहने की व्यवस्था विशाल वट वृक्ष के नीचे लकड़ी के तख्त पर छोलदारी यानी छोटे तंबू लगाकर ही की जाती थी। सायंकालीन सत्संग में उन्हें ले जाने का ध्यान स्वामी रामसुखदास जी महाराज बराबर रखते थे, परंतु उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि रामसुखदास जी किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गए और सीधे सत्संग में पहुंच गए। राधा बाबा की सेवा में हीरा लाल जी नाम के एक हष्ट-पृष्ट व्यक्ति थे। कारण राधा बाबा को गोद में उठाकर लघु शंका भी करानी पड़ती थी। राधा बाबा कुछ समय तो स्वामी जी की प्रतीक्षा करते रहे। जब वे नहीं आए एवं सत्संग का समय व्यतीत होने लगा तो उन्होंने श्री हीरा लाल जी महाराज से प्रार्थना की कि वे उन्हें ही सेठ जी के सत्संग में टिबड़ी पर ले चले। श्री हीरा लाल जी वेदांती थे। वे सेवा से तंग आए हुए तो थे ही, अतः व्यंग वचन बोलते हुए कहने लगे, स्वामी जी, आप स्थान से तो परिचित हैं ही कि कहाँ सत्संग होता है, तथा उस स्थान पर जाने वाले मार्ग से भी आप परिचित हैं ही। इसके सिवा आप तो अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत योग शक्ति संपन्न हैं ही। आप तो केवल हैं। आपके अतिरिक्त अन्य की सत्ता ही कहाँ है? आप ही हीरा लाल हैं और आप ही स्वामी चक्रधर हैं। आपके लिए यहाँ वहां जाना कौन सी बड़ी बात है? वे जानते थे कि जो व्यक्ति चलना फिरना तो दूर उठ बैठ भी नहीं सकता, जिसके घुटनों में गठिया के कारण बहुत भीषण दर्द है तथा अत्यधिक सूजन है, वह व्यक्ति भला टिबड़ी तक कैसे जा सकेगा? टिबड़ी तो वट वृक्ष से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर थी। श्री हीरालाल जी के व्यंग पर राधा बाबा ने उनसे कहा, मैं सचमुच ही आज वहां जाना चाहता हूँ। ये सुनकर हीरालाल जी ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपकी शक्ति अनंत है, अतुलनीय है, अतः आपके लिए वहां जाना कौन कठिन कार्य है। श्री हीरालाल जी लगातार व्यंग वचन बोले जा रहे थे, अतः राधा बाबा ने अति दृढ़ता से कहा, क्या हीरालाल जी महोदय, आप समझते हैं कि मैं सत्संग सुनने नहीं जा सकता? श्री हीरालाल जी ने फिर वैसे ही व्यंग वाक्य की आवृत्ति कर दी। अब तो राधा बाबा ने भगवत कृपा का असंभव को संभव करने वाला आश्रय लिया। उन्होंने आंखें मूंद कर कुछ समय के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। राधा बाबा का ये सुदृढ़ विश्वास था कि शरीर पर जो भी दुख आता है उस दुख के रूप में भगवान ही आते हैं। रोग रूपी भगवान का न तो कोई स्वागत करना चाहता है और न कोई उस रूप में भगवान को आश्रय देना चाहता है, परंतु राधा बाबा तो रोग रूपी भगवान से कहते थे कि नाथ, यदि इसी रूप में मुझे अपना दर्शन देना चाहते हैं
तो मैं आपका पूर्ण मन से स्वागत करता हूँ। यह शरीर आपका शरीर है। आप जब तक इस शरीर में रहना चाहें रहें। यह शरीर रूपी घर आपका ही है। इसमें आप यथारुचि यथाकाल पूर्ण स्वतंत्रता से निवास करें। विश्व में रोग रूप में सर्वत्र आपका तिरस्कार होता है। दवा का, डॉक्टर का, अस्पतालों का आश्रय लेकर लोग आपको घर से तिरस्कार पूर्वक निकालना चाहते हैं। आप शरीर रूपी घर नहीं छोड़ना चाहते। दुखी होकर लोग विकल होकर आपको शरीर से निकालने के लिए देवी देवताओं के तंत्र मंत्र, स्तोत्र, कवच, महामृत्युंजय आदि अनुष्ठानों का प्रयोग करते हैं। परंतु मेरा शरीर रूपी ये घर ऐसा है जहां आपका नित्य स्वागत है। जब तक आप रहना चाहेंगे आपको यहाँ निवास मिलेगा। विश्व में एक घर तो मेरा शरीर अवश्य ऐसा है जहां आपका महाभीषण रोग रूप में भी नित्य अभिनंदन था, अभिनंदन है और सदा रहेगा। राधा बाबा के मन में ये संकल्प ही नहीं था कि रोग रूपी भगवान क्यों आए, कब तक वास करेंगे और कब प्रस्थान करेंगे। राधा बाबा कहा करते थे कि कभी आधे क्षण के लिए भी उनके मन में ये संकल्प नहीं आता था कि ये रोग क्यों आया। बस पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं सत्संग में इन्हीं रोग रूपी भगवान से इतनी ही सामर्थ्य की मांग की कि वे उन्हें टिबड़ी पर सत्संग में सम्मिलित हो सकने लायक छूट दे दे। भक्त वत्सल भगवान भला ऐसे निर्मल परम विश्वासी वासुदेवः सर्वमिति की सच्ची भावना रखने वाले राधा बाबा के संकल्प को खंडित थोड़े ही कर सकते थे। उनकी सामर्थ्य भी कहाँ हार मान जाती थी। राधा बाबा भगवान का स्मरण करके टेंट की दीवार की तरफ मुख करके बैठ गए। फिर टेंट के ही बांस आदि का सहारा लिए वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर सरकने लगे। धीरे धीरे चलकर द्वार देश के पास आ गए। वहां 4-5 फुट लंबा एक बांस रखा था। उस बांस के लठ को लेकर उसके सहारे राधा बाबा कमरे के बाहर आ गए। अब राधा बाबा क्रमशः टिबड़ी की ओर बढ़ने लगे। पहले तो वे सरकते से चल रहे थे, धीरे धीरे उनकी चाल में गति आ गई। श्री हीरालाल जी ये सब चकित हुए देख रहे थे। जो स्वामी जी उठ भी नहीं पा रहे थे वे ही अब टिबड़ी पर चलकर जा रहे हैं। राधा बाबा के पीछे पीछे वे भी आए। राधा बाबा उस दंड के सहारे चलते चलते टिबड़ी पर पहुंच गए थे। जो ही राधा बाबा श्री सेठ जी के पास पहुंचे त्यों ही धम्म से उस रेतीली भूमि पर गिर पड़े। वहां तक पहुंचने का रोग भगवान ने संकल्प पूरा कर दिया था। श्री सेठ जी को एवं अन्य सत्संगियों को राधा बाबा को वहां चलकर आया जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। टिबड़ी से निवास स्थान तक तो वापस स्वामी रामसुखदास जी महाराज उन्हें अपने कंधे पर बैठा कर ले आए। उस गठिया रोग से राधा बाबा अत्यधिक परेशान थे। टिबड़ी पर जाने वाली घटना जिस दिन हुई उसके बाद भी पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। दर्द के मारे नींद नहीं आती थी। उन्हें लगा कि अब सहन करने की शक्ति शून्य सी हो रही है। रात्रि की बात है। उस असह्य पीड़ा से विकल होकर पूज्य गुरुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा रोग दूर कर दें। रोग के रूप में आप ही थे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे। परंतु इतना निवेदन है कि जितनी मात्रा में रोग का कष्ट देते हैं उसी अनुपात में उसे सहने की शक्ति भी दें। पूज्य गुरुदेव के इतना कहते ही उन्हें ऐसा लगा मानो भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो उठे हैं तथा वे उनसे कह रहे हैं, सचमुच क्या मैं इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी हूं कि तुम्हें उतना कष्ट दूं जो तुम्हारी सहन शक्ति की सीमा के परे हो। उनकी ये उक्ति सुनकर एवं उनके नेत्रों में झलमल असीम प्यार को देखकर राधा बाबा का मन द्रवित हो गया। उनकी आंखों से झलमल आंसू बह चले और वे उनसे कहने लगे, मुझसे बढ़कर कौन अधम होगा जो अपने शरीर के लिए आपसे प्रार्थना करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, मेरी नीचता की सीमा नहीं। इन भावों के प्रवाह में पूज्य गुरुदेव बह चले। थोड़ी देर पश्चात पूज्य गुरुदेव को नींद आ गई। आज राधा बाबा को 32-33 दिन पश्चात नींद आई थी। राधा बाबा 2-3 घंटे गहरी नींद में सोए। जब जागे तो देखा कि उनके रोग में विस्मयकारी परिवर्तन है। पीड़ा 16 आने में 14 आने समाप्त हो गई है। उन कृपालुता की सीमा नहीं। उनकी कृपा का द्वार जैसे राधा बाबा के लिए खुला था और खुला है, उसी प्रकार सभी के लिए उन्मुख रूप से खुला हुआ है। जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव का गठिया ठीक हुआ, उसी प्रकार किसी का कोई भी कार्य संपन्न कर देना उन सर्व समर्थ के लिए एक क्षुद्र सी बात है। पूज्य गुरुदेव का 14 आना रोग तो वहीं ठीक हो गया था, फिर भी 2 आना शेष था। सत्संग का सत्र तो समाप्त हो रहा था,
श्री सेठ जी जयदयाल जी बांकुड़ा एवं कलकत्ते जाने वाले थे। रोगी की सेवा का भार कलकत्ते एवं बांकुड़ा में ढोना संभव नहीं था। अतः राधा बाबा ने सेठ जी से पूछवाया कि उनकी कहाँ की टिकट मंगवाई जाए। राधा बाबा क्या उत्तर देते? वे तो निरंतर सेठ जी के साथ गीता का कार्य करने के निमित्त से चले आए थे। श्री सेठ जी का इस प्रकार से पूछने का तात्पर्य यही था कि बीमारी में उन्हें साथ रखना श्री सेठ जी को असुविधाजनक लग रहा था। अतः राधा बाबा ने यही उत्तर दिया कि उन्हें उनके गांव फकरपुर में मां के पास छोड़ दिया जाए। श्री सेठ जी ने राधा बाबा की वैसी व्यवस्था करवा दी। एक व्यक्ति उन्हें उनके गांव छोड़ आया। राधा बाबा ग्राम के बाहर एक पेड़ के नीचे रह गए। राधा बाबा की मां सूचना पाकर आई। राधा बाबा कहते थे कि पेचिश एवं गठिया दोनों ही उनकी मां ने हलवा खिला खिलाकर ठीक कर दिया। मां के स्नेह से राधा बाबा 16 आना स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो जाने पर तो उन्हें पुनः सेठ जी के पास जाना ही था। तभी तो रोग के लिए अथवा रोग जनित कष्ट के लिए राधा बाबा का दृष्टिकोण ही दूसरा हो गया। राधा बाबा तो संपूर्ण जीवन पर्यंत ही कभी कोई भीषण बीमारियां एवं रोग सहते ही रहे, परंतु रोग के आने एवं जाने के संबंध में अब उनके मन में कोई संकल्प ही उत्थित नहीं होता था।